अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाजरीन, दिल दिल पाकिस्तान वो मकबूल मिली नगमा है जो दुनिया भर में पसंद किया गया और जुनैद जमशेद को इस नगमे ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। मगर इस नगमे के तख्लीक़कार और शायर आज भी गुर्बत के बायस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल दिल पाकिस्तान का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन मिली नगमे के तौर पर होता है और इसके गुलकार का नाम तो बच्चे बच्चे को मालूम है, मगर ये खूबसूरत बोल किसके तख्लीक थे बहुत कम लोग जानते हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोक रत्ता में अदालत के दिन गुजारते निसार नासिक इस बार इस सदाबहार नगमे के खालिक हैं। निसार नासिक की बिनाई के साथ साथ यादाश्त भी जाती रही, मगर ये नगमा उन्हें आज भी याद है। उन्हें PTV की जानिब से अवार्ड्स तो कई मिले हैं, मगर शायद ही कोई अवार्ड उनकी अदबी खदमात का हक अदा कर सके। निसार नासिक को पुल बनाकर कई लोग मकबूलियत की मंजिल तक पहुँच गए, मगर उन्हें उनका जायज़ मुकाम नहीं मिला जो हमारे मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नेशनल फ़िल्म पॉलिसी के तहत लाहौर और कराची में बैनुल-अक़वामी मयार के फ़िल्म और ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेस के हवाले से वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने जामे प्लान तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान में ऐसे ड्रामों और फिल्मों की अक्सबंदी नतीजा खेज़ स्क्रिप्ट के मुताबिक करने के लिए मुल्क के नामवर ड्रामा और फिल्म राइटर्स का पोल तैयार किया जाएगा और इस पोल को वफाकी हुकूमत की तरफ से मौज़ूआत दिए जाएंगे जो कि नामवर सियासतदानों, हुनरमंदों और नामवर शख्सियात की ज़िंदगियों पर मबनी दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक ड्रामों और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसके मुताबिक फिल्में और ड्रामे तैयार करेंगे। इन दस्तावेजी फिल्मों और ड्रामों को मुल्क और बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश करने के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों में डबिंग करके नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र और माया अली की फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल ने चौथे हफ्ते में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 20 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनने वाली फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल ने रिलीज़ के साथ ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। फिल्म मदाहों को ऐसी भाई है कि कई हफ्ते गुजरने के बाद भी कमाई के रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने चौथे वीकेंड पर यानी जुमा, हफ्ता और इतवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई 2 करोड़ और 50 लाख के लगभग बिजनेस किया है और फिल्म की मुल्क भर में मजमूई कमाई 27 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में अब तक कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म भी चौथे वीकेंड पर इतना बिजनेस नहीं कर सकी, जो कि पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अली ज़फ़र की फिल्म का एक और मुनफरिद रिकॉर्ड पाकिस्तान में मुसलसल 24 दिन 50 लाख से ज़ायद बिजनेस करने वाली पहली नॉन हॉलीडे फिल्म का भी है। जो नाज़रीन, जियो फिल्म्स, लाइटिंग गेल प्रोडक्शंस, मांडवी वाला एंटरटेनमेंट और टेडपॉल फिल्म्स ने तीफ़ा के दीवानों का रिकॉर्ड बनाने पर शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जाहिर की है कि तीफ़ा और तीफ़ा के दीवाने इस फिल्म को पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म का एजाज़ भी दिलवाएंगे। फिल्म के म्यूज़िक और गाने भी यूट्यूब पर मकबूल तरीन फिल्मी गानों के रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। तीफ़ा इन ट्रबल में अली ज़फ़र और माया अली के अलावा जावेद शेख, फैसल कुरैशी, महमूद असलम और नैयर एजाज ने भी अहम किरदार अदा किया है, जबकि फ़िल्म को एहसन रहीम ने डायरेक्ट किया है। आइए अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, जिसमें मंटो की ज़िंदगी और उनके लिखे जाने वाली तहरीरों से उन्हें दरपेश आने वाले मुश्किलात को नहायत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो के किरदार से इंसाफ किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िल्म मंटो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। फिल्म में अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में ऋषि कपूर, रसीगा दुग्गल, राजश्री देशपांडे शामिल हैं और फिल्म के हिदायतकारी अदाकारा और हिदायतकार नंदिता दास ने दी है और फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही तहरीर की है। नाज़रीन, ये फिल्म 21 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इंडियन ड्रामों में नागिन के किरदार से मकबूल होने वाली नामवर बॉलीवुड अदाकारा मोनी राय का कहना है कि सलमान खान ने उन्हें बॉलीवुड में मुतारिफ़ करवाने में कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्हें फिल्म गोल्ड अपनी मेहनत के नतीजे में मिली है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दबंग अदाकार सलमान खान बॉलीवुड में नए चेहरे मुतारिफ़ करवाने के जाने के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने कई अदाकारों, अदाकाराओं और मौसीकारों को फिल्मी सनत में मुतारिफ़ करवाया है और इसी तरह भारतीय TV के मशहूर ड्रामे नागिन की हीरोइन मोनी राय के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्हें बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने मुतारिफ़ करवाया है। ताहम मोनी राय ने ऐसी तमाम अफवाहों को रद्द करते हुए कहा है कि वो सलमान खान की बेहद इज्जत करती हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों में मुतारिफ़ कराने का सेहरा सलमान खान के सर नहीं जाता। उन्हें ना ही सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से किसी किरदार की पेशकश हुई है और ना ही किसी सलमान खान की जानिब से कोई कॉल आई है, बल्कि
फिल्म गोल्ड उन्हें अपनी मेहनत से हासिल हुई है। वाज़ेह है कि मौनी राय बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं और फिल्म आज 15 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद मेलबोर्न अवार्ड्स का मेला भी लूट लिया है। संजू बाबा की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर ने बेहतरीन अदाकारी करके जहां अपने गिरते कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचाया है, वहीं फिल्म ने भी बेहतरीन कहानी की बदौलत 300 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस करके रिकॉर्ड बुक अलट पलट कर दी है। जबकि फिल्म की कामयाबी का सफ़र अब भी जारी है और संजू ने मेलबोर्न में सजा अवार्ड्स तकरीब मेला भी अपने नाम कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कई कैटेगरी पर अवार्ड दिए गए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली फिल्म संजू ने हासिल किए हैं। फिल्म के हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकार के अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए, जबकि फिल्म में संजय दत्त के दोस्त का किरदार अदा करने वाले अदाकार विकी कौशल ने मुआवन अदाकार का अवार्ड हासिल करके फिल्म को एजाज़ से नवाजा। वाज़ेह है कि राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म संजू में रणबीर कपूर के हमरा, मनीषा कोइराला, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और दिया मिर्जा ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। नाज़रीन, अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण 20 नवंबर को इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बंध जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि शादी की तकरीब में दोनों के ख़ानदान और करीबी दोस्तों समेत सिर्फ 30 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की तकरीब भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुनक़िद नहीं की जाएगी, ताहम दोनों की शादी का इस्तकबालिया तकरीब भारत में नहायत शानदार तरीके से मुनक़िद की जाएगी। मीडिया ज़राए के मुताबिक इटली दीपिका और रणवीर दोनों की पसंदीदा जगहों में से एक है। रणवीर और दीपिका की शादी की खबर सुनकर भारतीय अदाकार कबीर बेदी ने दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया है कि इटली जैसे खूबसूरत मुकाम पर ये शानदार जश्न होगा और इसी के साथ उन्होंने दोनों को ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआ भी दी है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार भारत में ट्रैफिक के बिगड़ते हुए निज़ाम को ठीक करने के लिए खुद सड़कों पर आ गए हैं। अक्षय कुमार का शुमार बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है, जिन्होंने फिल्म नगरी को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। खतरों के खिलाड़ी के नाम से मशहूर अदाकार मुल्क की समाजी मसाइल पर बयान देते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी खुलकर इजहार करते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने भारत के अहम मसले पर आगाही के लिए मुनफरिद मुहिम शुरू की है। अक्षय कुमार भारत में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए मैदान में आ गए हैं और अब आवाम में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का शऊर जगाएंगे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से चंद वीडियोस पोस्ट की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार बने आवाम में शऊर उजागर कर रहे हैं। याद रहे कि खतरों के खिलाड़ी ने अपने फिल्मी कैरियर में समाजी मसाइल पर मबनी कई फिल्में बना चुके हैं, जिनमें पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और गब्बर इज़ बैक शामिल हैं। नाज़रीन, अक्षय कुमार, आमिर खान और सोनम कपूर समेत कई अदाकार समाजी मसाइल की निशानदही करने और उन पर आगाही मुहिमात में शरीक रहते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।